गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के पास एक समृद्ध राज्य था। वहां एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा और उनकी सुंदर रानी रहते थे। उनके महल के चारों ओर हरे भरे बगीचे, मीठे आमों के पेड़, रंग बिरंगे पक्षियों की आवाज और धान से भरे खेत थे। राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। लोगों के पास भरपूर भोजन था और जीवन सुखी था। फिर भी राजा और रानी के मन में एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे अक्सर ईश्वर से प्रार्थना करते कि उन्हें एक बच्चा मिले। एक रात रानी ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि बर्फ की तरह सफेद एक हाथी, जिसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थी और जिसके दांत चांदी की तरह दमक रहे थे, आकाश से उतरकर उनकी ओर आया। उसकी सूंड में एक सुंदर कमल का फूल था। वो हाथी धीरे धीरे रानी के पास आया और मानो आशीर्वाद देकर चला गया। सुबह उठते ही रानी ने राजा को अपना सपना बताया। राजा ने तुरंत राज्य के सबसे बुद्धिमान साधु को बुलवाया। साधु ने ध्यान से सपना सुना और मुस्कुराकर बोले, ये सपना बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके घर एक पुत्र जन्म लेगा। वह साधारण बच्चा नहीं होगा। वो या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान ज्ञानी, जो दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाएगा। ये सुनकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। लेकिन खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। जन्म के केवल 7 दिन बाद ही रानी का देहांत हो गया। ये राजा और पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ा दुख था। इसके बाद सिद्धार्थ की देखभाल उनकी मौसी और कई दाइयों ने मिलकर की। जब सिद्धार्थ थोड़े बड़े हुए तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनके भविष्य के बारे में पूछा। ब्राह्मणों ने राजकुमार के पैरों के तलवों पर चक्र का चिन्ह देखा और कहा, ये बालक महान भाग्य लेकर आया है। अगर यह महल में रहेगा तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनेगा। लेकिन यदि यह संसार के दुखों को देखेगा तो सब कुछ छोड़कर साधु बन जाएगा और लोगों को ज्ञान देगा। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए। वे चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि सिद्धार्थ को कभी भी दुख, बीमारी या बुढ़ापा देखने नहीं दिया जाएगा। राजा ने सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य महल बनवाए, एक सर्दियों के लिए, एक गर्मियों के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। महलों में नृत्य, संगीत, स्वादिष्ट भोजन और हर प्रकार का मनोरंजन था। सुंदर बगीचे, कमल से भरे तालाब और खेल कूद की व्यवस्था थी। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने जल्दी ही कई भाषाएं सीख ली और दूर देशों की लिपियां भी पढ़ना सीख गए। उनका चचेरा भाई आनंद उनका सबसे अच्छा मित्र था। सिद्धार्थ का जीवन सुख और आराम से भरा था, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ सवाल उठते रहते थे। उन्हें लगता था कि जीवन का कोई गहरा रहस्य है जिसे वे अभी नहीं समझ पाए हैं। जब सिद्धार्थ जवान हुए तो उनका विवाह एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी यशोधरा से हुआ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा को लगा कि अब सिद्धार्थ पूरी तरह खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिद्धार्थ के मन में अभी भी जीवन के रहस्यों को समझने की इच्छा थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं महल के बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। राजा ने पहले तो मना किया, लेकिन अंत में मान गए। उन्होंने शहर को पहले से ही सजा दिया। बूढ़े और बीमार लोगों को छिपा दिया गया ताकि राजकुमार कुछ भी दुखद न देखें। सिद्धार्थ अपने सारथी छन्ना के साथ रथ में बैठकर शहर की ओर निकले। लेकिन रास्ते में अचानक उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल सफेद थे और वो लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, यह आदमी ऐसा क्यों है? छन्ना ने कहा, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। समय के साथ हर इंसान बूढ़ा हो जाता है। ये सुनकर सिद्धार्थ बहुत सोच में पड़ गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जो दर्द से कराह रहा था। फिर उन्होंने एक शवयात्रा देखी जिसमें लोग रो रहे थे। अब सिद्धार्थ को समझ में आया कि संसार में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। उनका मन बहुत दुखी हो गया। वे सोचने लगे कि अगर दुनिया में इतना दुख है तो इसका समाधान क्या है। एक दिन उन्होंने एक शांत और प्रसन्न साधु को देखा। उस साधु के चेहरे पर गहरी शांति थी। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद यही वो रास्ता है जो दुखों से मुक्ति दिला सकता है। अब उनके मन में एक बड़ा निर्णय जन्म ले चुका था। एक रात जब महल में सब लोग सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपचाप उठे। उन्होंने अपनी पत्नी और छोटे बेटे को सोते हुए देखा। उनके मन में गहरा प्रेम और दर्द था, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया था कि उन्हें सत्य की खोज करनी ही है। वे अपने घोड़े पर बैठकर महल से निकल गए। जंगल पहुंचकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, बाल काट दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। अब वे राजकुमार नहीं रहे, वे एक साधु बन चुके थे। कई वर्षों तक सिद्धार्थ जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई दिनों तक भूखे रहते और ध्यान करते।
उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया, लेकिन एक दिन उन्हें समझ में आया कि अत्यधिक कष्ट भी सही रास्ता नहीं है। तभी एक गांव की लड़की ने उन्हें दूध और चावल की खीर खिलाई। इससे उनकी ताकत वापस आई। अब सिद्धार्थ ने तय किया कि वे मध्यम मार्ग अपनाएंगे, न ज्यादा सुख न ज्यादा कष्ट। वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और गहरे ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जीवन का सत्य समझ लिया और उनके मन में गहरी शांति आ गई। अब वे गौतम बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। इसके बाद बुद्ध पूरे जीवन लोगों को सत्य, करुणा और शांति का मार्ग सिखाते रहे। वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते कि लोभ, क्रोध और मोह ही दुख का कारण है। हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। उनका चचेरा भाई आनंद भी उनका सबसे प्रिय शिष्य बना। वर्षों तक लोगों को ज्ञान देने के बाद जब बुद्ध 80 वर्ष के हुए, तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका समय पूरा हो रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, दुखी मत होना। जो जन्म लेता है उसका अंत भी होता है। अपने भीतर के प्रकाश को खोजो, वही तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा।